Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4th subject EVS 1 lesson number 18 Changes in the Family and Neighborhood Part 2. Do you know मतलब क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो? Birds also migrate मतलब पक्षी भी स्थानांतरण करते हैं. Many birds migrate in search of food and shelter. देखो, बहुत सारे पक्षी होते हैं जो अपना भोजन, अपना आवास या सुरक्षा के लिए स्थानांतरण करते हैं. Have you seen a flock of swans flying in a V formation in the sky? मतलब आकाश में अंग्रेजी अक्षर V का उल्टा आकार बनाकर उड़ने वाले हंसों का झुंड आपने देखा है? Have you heard about the beautiful flamingos? मतलब अत्यंत सुंदर दिखने वाले पक्षी रोहित. ओके, रोहित के संबंध में तुमने सुना है? कौन? फ्लेमिंगोज मतलब रोहित नाम का पक्षी. ओके, एवरी ईयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ फिक्स टाइम. मतलब ये पक्षी प्रतिवर्ष निश्चित समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण करते हैं. Some birds fly far away while others do not go very far. मतलब कुछ पक्षी उड़ते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो कुछ पक्षी पास के ही स्थान पर जाकर रहने लगते हैं. We can see flamingos at several places in Maharashtra between October and March. मतलब अक्टूबर से मार्च माह के मध्य ये जो रोहित पक्षी महाराष्ट्र में बहुत से स्थानों पर दिखाई देते हैं. Birds fly in a flock even though they stay together in a flock. They do not have families or neighbors like human beings. ये पक्षी हमेशा अलग अलग झुंड बनाकर उड़ते हैं और ये एक दूसरे के साथ एकत्र रहते तो है, परंतु मनुष्य की भांति उनका कोई परिवार नहीं होता, न तो मनुष्य की तरह इनका पड़ोसी होता है. ओके, ऐसे बर्ड्स भी माइग्रेट मतलब स्थानांतरण करते हैं. देन कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? लुक एट द पिक्चर ऑफ स्टैम्प्स गिवन अलोंग साइड. यह नीचे यह पास में दिए गए जो टिकट है, टिकट के चित्रों को आपको देखना है. विच चेंजेस आर depicted on these stamps. मतलब समाज में होने वाले कौन से परिवर्तन इन टिकटों के चित्रों में दिखाई दे रहे हैं? अभी समाज में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, वो इस टिकट पर हमें दिखाई देते हैं. When a member of the family goes far away for some reason, he stays in touch with the family through letters, telephones, calls, and now the internet. These modern means of communication have brought the world closer together. मतलब जब परिवार का कोई सदस्य किसी कारण घर से दूर जाता है तब लेटर, टेलीफोन,
कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स, और इस समय तो इंटरनेट द्वारा हम उनसे संपर्क बना रहे थे। ओके, संचार के इन आधुनिक माध्यमों के कारण क्या हो गया, पूरा विश्व अत्यंत क्लोजर टुगेदर मतलब पास आ चुका है ना। देन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट, द नेचर ऑफ अ फैमिली हैज़ अंडरगोन मेनी चेंजेस। मतलब पूर्व समय में, फ्रॉम एंशिएंट टाइम से आज तक परिवार के स्वरूप में बहुत सारे परिवर्तन हो गए हैं। When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place। मतलब खेती से अपना जीवन बिताने वाला मनुष्य एक ही स्थान पर स्थायी रूप से बस गया था। A lot of people are required to do the work needed in agriculture, therefore many relations stay together and form a big family। मतलब वो जो खेती के काम के लिए अधिक लोगों की ज़रूरत भी होती थी, और इसलिए क्या होता था, सगे संबंधियों में से बहुत से लोग एकत्र रहा करते थे, और इन सब लोगों में मेल बड़ा इन सब लोगों के मेल से बहुत बड़ा परिवार बन जाता था। As the family grew, it became impossible to feed everyone through farming alone। मतलब परिवार के सदस्यों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे केवल खेती करके परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरना कठिन हो गया। ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशंस डेवलप, सिटीज बिगैन टू ग्रो, पीपल बिगैन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क, बिग फैमिलीज वेयर स्कैटर्ड इनटू मैनी स्मॉल फैमिलीज। देखो अभी इससे क्या हुआ, व्यापार और नवीन उद्योगों का विकास होता गया और शहरों की संख्या बढ़ती गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, जहाँ काम धंधा मिलने लगा, लोग अपना अपने जीवन यापन के लिए उसी स्थान पर चले गए, और उनके जो बड़े बड़े परिवार थे वो बिखर गए। इससे परिवार छोटे हो गए, मेनी स्मॉल फैमिलीज हो गई। ओके, इन रिसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू अदर states and countries for work and education has increased greatly. Many families have one of their members living abroad or in another city in our own country. Therefore, family system is also changing। देखो पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और नौकरी जैसे व्यवसाय के उद्देश्य से दूसरे राज्यों या विदेश में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। कभी कभी किसी परिवार का एक व्यक्ति विदेश में यानी दूसरे देश में और दूसरा व्यक्ति दूसरे राज्य में रहने लगा है, और इससे भी क्या हो गया, फैमिली में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। फैमिली सिस्टम में परिवार में कुछ चेंजेस परिवर्तन हो रहे हैं। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली, देयर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड टू। मतलब परिवर्तित होने वाले परिवार की भांति ही पड़ोसी भी बदलते जाते हैं। बराबर है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पड़ोसी बन जाते हैं। मतलब ये जो परिवर्तन होता है इससे परिवार भी बदलता है और पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। ओके, आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।